हेलो गाइस, सभी को छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम गाज़ीपुर से आते हैं जो कि ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। और वहाँ पे भी बिहार की तरह ज़्यादातर लोग छठ पूजा मनाते हैं। और हम भी कई सालों से छठ पूजा मनाते आ रहे हैं। पहले हमारी दादी करती थी, अब दादी के बाद मेरी मम्मी करती हैं। तो नहाय खाए के पहले दिन बनता है लौकी का दाल, लौकी की सब्जी, पकौड़ी, आलू का भुजिया। और जो भी खाना बनता है वो बिल्कुल सात्विक, बिना लहसुन प्याज के बनता है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें काटी और फिर एक एक करके सारी चीज़ें बनाई। आधी चीज़ें मम्मी ने बनाई और आधी चीज़ें मैंने बनाई। तो उसमें सबसे पहले बनती है चने की दाल, जो कि लौकी डाल के बनती है। और लौकी इसमें इसलिए ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि लौकी बहुत हाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है। और लौकी खाने से डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि मम्मी कल पूरा दिन व्रत रहेंगी और फिर कल जाके कहीं शाम को खीर और पराठे खाएंगी। और वो खाने के बाद फिर पूरी रात, अगले दिन और फिर पूरी रात, मतलब कि 28 की सुबह जाके कहीं मम्मी का फास्ट टूटेगा। तो इसलिए उनको हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हमने दाल बनाया था, हमने पकौड़ियाँ बनाई थी, आलू और गोभी के मिक्स। और उसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं पड़ा था, सिर्फ मिर्ची और धनिया पड़ा था। फिर हमने लौकी का भुजिया भी बनाया था बिना मसाले के, जो कि घी में और मिर्ची में छौंका हुआ था सिर्फ। और बहुत सारा सलाद बनाया था, क्योंकि सलाद भी हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें मूली, टमाटर और खीरा मम्मी ने खाया था। छठ का व्रत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें 36 से 48 आवर्स तक फास्ट रखना पड़ता है, वो भी निर्जला। लेकिन पहले दिन ही, खरना वाले दिन ज़्यादा महसूस होता है। उसके बाद तो इतना सारा काम, तैयारी और सजने धजने में ही दिन निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। और छठ पूजा सब लोग एक साथ मिलकर घाट पे मनाते हैं। और छठ एक सोशल गैदरिंग की तरह है कि जिसके घर नहीं बनता, वो भी घर एक दूसरे के आते हैं और घाट पे जाते हैं, सब मिलते हैं, पटाखे जलाते हैं। हम लोगों ने तो दिवाली वाले पटाखे भी बचा कर रखे हैं कि हम घाट पे जाके पटाखे जलाएंगे। और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो प्रसाद भी लेते हैं, मस्ती करते हैं। और घाट पे सबसे पहले दिन, जब घाट पे हम 27 को जाएंगे तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर जब हम 28 की सुबह जाएंगे तो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के व्रत पूरा होता है। और फिर उस दिन, उसके बाद प्रसाद बांट के घर पे आके व्रत तोड़ सकते हैं और कुछ खा सकते हैं। और वो भी कुछ फल ही खाना पड़ेगा जो कि हमने चढ़ाया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बनता है ठेकुआ। चढ़ाने वाला ठेकुआ जो होता है वो गुड़ में बनता है, और बाकी हम चीनी में भी बना सकते हैं। तो बाकी के व्लॉग्स आप देखते रहिए इसी चैनल पर। तब तक के लिए छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।